रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, नई शुरुआत का मतलब हम चैप्टर वाइज क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर के हम लगभग 10 क्वेश्चन का हम एक वीडियो बनाएंगे और हर दिन आप अपलोड करेंगे, जिसे हम मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कुल मिलाकर के हम 14 मॉडल पेपर बनाएंगे। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं आज से ही मैं इसमें सोल्व कराऊंगा। तो चलिए हम इसमें शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो देखिए 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 में हम ये देखिए सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 का पूरा भाग जाएगा। तो 2 सत्ती 14, 1 बचा, 2 अट्ठी 16, 2 का लगेगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 निम 18। अब इसमें 3 का लगेगा क्योंकि 2 का तो जा ही नहीं सकता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर 13 में 13 एकम 13। तो हमें इसमें 156 के जो गुणनखंड आए हैं 2, 2, 3, 13, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 इंटू 3 और इंटू 13। ये इसके आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 140 को अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कि हमें इसमें भी 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने। तो इसमें 2 का लगाया, 2 साती 14, 0। अब 0 है तो 2 का लगेगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब देखो 3 और 5 8 होते हैं, 8 3 की टेबल में भी नहीं आते, तो हम इसमें किस में लगाएंगे, 5 का लगाएंगे। 5 7 35 और 7 एकम 7। तो जो 140 के जो गुणनखंड बने तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये इसके आंसर होंगे। नंबर थर्ड है 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें, HCF और LCM। तो देखिए या तो हम इसको गुणनखंड विधि से करेंगे या फिर एक सूत्र है हमारा A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। तो हमें पहले HCF निकालते हैं इसका। देखिए तो 510 के हम गुणनखंड करेंगे तो 0 है तो 2 का लगेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 पंजे 10। अब जोड़ो 5 और 5 10 और 2 12। 12 3 की टेबल में आते हैं, लेकिन 2 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन ये हमें सम संख्या चाहिए तो इसमें 3 का लगेगा। 3 8 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, 8 8 5 13। अब 13 3 की टेबल में नहीं आते तो इसमें हम लगाएंगे 5 का। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 17 का लगेगा, 17 एकम 17। अब हमें 92 के गुणनखंड करने, तो 92 के गुणनखंड 2 का लगेगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। तो जो 510 के गुणनखंड आए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के जो गुणनखंड आए हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 23, ये गुणनखंड आए। देखो हमें निकालना है इसका HCF। तो HCF देखो, HCF संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। देखो कॉमन एक तो 2 है और एक है 2 और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो ये ही हमारा HCF हो जाएगा, यानी HCF हो जाएगा 2। अब हमें 510 और 92 का हमें LCM निकालना। तो इसके लिए सूत्र है A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। A इंटू बी का मतलब ये 2 संख्या है, यानी 510 और 92। तो 510 इंटू 92 बराबर HCF निकाला 2 इंटू LCM। LCM ये इंटू में संख्या बटे में आ जाएगी, तो इधर आ जाएगा LCM बराबर 510 इंटू 92 बटा 2। काट दो आप इसको 2 से, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। 510 को हम 46 से गुणा कर लेंगे। 510 को हम 46 से गुणा, तो 6 को 0 से गुणा किया 0, 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। 6 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। जोड़ा 0 6 4 3 2, यानी 23,460। तो जो हमारा LCM आ जाएगा 23,460, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 9 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसमें भी वही तरीका 8 के गुणनखंड करेंगे। 2 चौक 8,
2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऐसे हम 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 के गुणनखंड करेंगे 5 का, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो एक तो 8 के तो गुणनखंड आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही 9 के गुणनखंड आए हमारे पास में 3 इंटू 3 इंटू 1। और 25 के जो गुणनखंड आए वो आए हमारे पास में 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो इसमें संख्याएं कॉमन नहीं है, तो यानी कि जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो एक कॉमन होता है, यानी कि जो हमारा इसका HCF हो जाएगा 1। अब हमें इसका LCM निकालना, तो LCM निकालने के लिए देखो 2 की अधिकतम घातांक क्या है, 2 की घात 3 इंटू फिर 3 की घात 2, फिर है 3 की घात 2 इंटू फिर 5 की घात कितनी है 2 हो जाएगी। यानी 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 इंटू 3 9 और इंटू 5 की घात 2 का मतलब 25। देखिए 25 को 8 से गुणा करेंगे, 25 8 है 200, 200 इंटू 9 से गुणा कर लेंगे तो 9 दूनी 1800, यानी कि ये LCM हमारा इसका 1800 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब आज गुणनखंड विधि से, तो देखिए 6 के हम गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही 20 के गुणनखंड करेंगे तो 20 में लगेगा 2 का, 2 एकम 2 0, 2 का लगेगा 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो यानी कि 6 के जो गुणनखंड बने 2 इंटू 3 और 20 के जो गुणनखंड बने 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हमें इसका HCF निकालना। HCF का मतलब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन तो सिर्फ 2 है, तो HCF हो जाएगा हमारे पास में इसमें 2। अब हमें इसका LCM निकालना, तो LCM में आ जाएगा 2 की घात 2, यानी अधिकतम घातांक है वो लिखेंगे। फिर बचा क्या 3 इंटू 5, यानी 3 इंटू 5। 2 को 2 से गुणा किया 4 इंटू 3 इंटू 5। देखो 4 इंटू 3 पंजे 15 और 15 को 4 से गुणा करेंगे 15 चौक 60। तो इसका हमारे HCF तो हो जाएगा हमारे पास में 2 और LCM हो जाएगा 60। 6 है, LCM निकालना है, तो LCM के लिए A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM, यानी A इंटू बी का मतलब 96 इंटू 404 बराबर। ठीक है, ये संख्या हो जाएगी। अब हमारे पास में HCF आया 4 इंटू LCM हमें ज्ञात करना है। इसमें बटे में 4 का भाग लग जाएगा, तो 96 इंटू 404 बटा 4 बराबर क्या है LCM। काट दो इसको, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, यानी 96 को हम 101 से गुणा करेंगे। ठीक है, 101 को हम 96 से गुणा करेंगे, 606 909 6969, यानी 9696। तो LCM होगा हमारे पास में 9696, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 5 माइनस रूट 3, तो माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब हमने परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में या A बटा B के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसमें लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर A बटा B। अब देखिए रूट वाली संख्या हमें प्लस में लानी है, तो जबकि माइनस में, तो हम इस वाली संख्या को इधर पक्षांतरण करेंगे जो प्लस में हो जाएगी, और A बटा B हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस में। तो 5 माइनस A बटा B, यानी A बटा B को इधर लाए बराबर से, तो प्लस की थी माइनस में होगी, और रूट 3 माइनस की इधर बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी रूट 3। अब देखो ये बटे में बटा 1 लगाया, इन 1 और B का LCM लिया B। अब B में 1 का भाग लगाया, B बार किया, और B को 5 से गुणा किया तो 5B, माइनस B में B का भाग लगाया तो 1 बार किया, और 1 को A से गुणा किया A बराबर रूट 3। अब देखिए A बटा B, चूँकि A बटा B एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जिसे हम P बटा Q के रूप में कोई भी संख्या को लिखते हैं वो क्या होती है परिमेय संख्या, और 5B माइनस A बटा B भी एक परिमेय संख्या
है, क्योंकि ये भी बटे में है तो ये भी परिमेय संख्या। अब हम लिखेंगे √3, यानी √3 भी एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 भी एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि जो हमने लिखी है √3, जबकि √3 तो क्या है, अपरिमेय संख्या, और हम लिख क्या रहे हैं, परिमेय संख्या, इस बात का ये विरोध करता है। अतः अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमने क्या लिखा, परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, अतः जो √3 के साथ में क्या है, -5 है, तो 5 माइनस √3, तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, 144 और 198 का म स प ज्ञात कीजिए। म स प का मतलब होता है हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो 144 और 198 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 144 में हमने 2 का भाग लगाया, 2 साती 14, 2 दूनी 4, 2 का लगाया, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 आठी 16, 2 का लगाया, 2 निम 18, और अब 2 का नहीं जाता है, 3 का लगेगा, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। ऐसे हमें निकालना है 198 के गुणनखंड। 198 के गुणनखंड करेंगे तो 2 निम 18, 1 बच गया, 2 निम 18, 3 का लगेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का लगेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब लगेगा 11 का, 11 एकम 11। तो जो हमारे 144 के जो गुणनखंड आए वो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3, 2 बार है तो 3 की घात 2। अब ऐसे 98 के गुणनखंड कितने आया, 2 एक बार है, 2 एक बार है, और इंटू 3 2 बार है, 3 की घात 2, और इंटू 11 भी है एक बार। अब हमें इसका HCF निकालना है। HCF ही पूछा है, म स प का मतलब HCF का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या कौन सी। देखो 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 कॉमन हो जाएगी, यानी कि इसमें से हमारे 2 की 2, यानी कि 2 की घात 2 हो गया एक तो, और एक और देखो अब 3 की घात 2 और 3 की घात दोनों हैं, तो यानी कि 3 की घात 2। अब 2 इंटू 3 की घात 2, यानी 3 इंटू 3 9, और 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, तो इसका HCF हो जाएगा हमारे पास में 18। इस प्रकार से हमने जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 8 प्रश्न लिए हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, और एग्ज़ाम में इनमें से आपको पूरे मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के इम्पोर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में